7 दिन दुकान क्या संभाल ली तूने? आसमान से तारे नहीं तोड़ ले तू। तेरे दुकान के अलावा भी बहुत सारे काम है। आज तेरी वजह से, तेरी गलती की वजह से मुझे सबकी सुननी पड़ी। तुझे पता है मारे विक्रम जी बेचारे लिस्ट बनाते हैं कि कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना है। थारी वजह से एक काम ना कर पाए आज। पहले वो हवलदार से छुड़वा कर आया आरजू को, उसके बाद वेद की मास्टरनी ने इतना सुनाया, और रही सही कसर बाबा और बाबा सा ने सारी भड़ास निकाल दी इनके ऊपर। अब पता है ये सब क्यों हुआ? क्योंकि तू बिना बताए, किसी से बिना पूछे घर का गैस का सिलेंडर लेके चली गई। क्यों लेके गई? मीना शांत रह तू। देना जवाब। घर से सिलेंडर उठाते समय तूने किसी से पूछने की जरूरत क्यों नहीं समझी? क्या घर पे कोई रहता नहीं है? क्या घर पे किसी को सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती? अच्छा हम घर में बैठ के बात करते हैं, लोग देख रहे बेटा। नहीं बाबा साहब नहीं। तेरा चाल छोड़ा, चोखो को नहीं लगे। नहीं बाबू, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो भी बात होगी यही होगी आज सबके सामने। अरे वाह छवि वाह, दाद देता हूं मैं तेरे मनमानी की। जब देखो अपना अपना अपना, सिर्फ अपना, बाकी सब गए खड्डे में। बाकी किसी के बारे में सोचना ही नहीं तुझे। ऐसे क्यों खड़ी है बोलना? विक्रम भैया नादान है छोरा, घर चाल कर बात करा। बाबू नादान नहीं है, ये तो स्वार्थी है, स्वार्थी। रे दुकान संभाल के कोई महान काम नहीं कर लिया तूने छवि। अरे तुझसे ज्यादा काम तो मैं करता हूँ, पूरा दिन सारा दिन। अरे होता है बेटा। इसको देखो, कभी उसको देखो, कभी इसको लाओ, कभी उसको छोड़ो, कभी ये नाराज है तो कभी वो सुना देता है मुझे। अरे थक गया मैं। इस घर की खुशियां पूरी करते 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 थक गया मैं। अरे तेरा क्या है छवि? तू तो बस काउंटर पे आके सीट पकड़ के बैठ जाती है ना? यही करती है ना तू, और लोगों की वाहवाही इकट्ठी करती है बस ना। अरे कभी तूने सोचा कि मुझ पे क्या बीतती है? मेरे साथ जो हो सो हो, घर वालों के साथ जो हो सो हो, उसका क्या? चिल्लाइए मत विक्रम भैया। ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें मेरी गलती नहीं है, बल्कि आपकी कमजोरी है। अपने काम ढंग से नहीं कर पाए तो भड़ास निकालने के लिए आपको मैं ही मिली। हाँ, यही सारे काम सूरज भैया इतनी आसानी से कर दिया करते थे। कभी नहीं बोला कि मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ। और आप 4 दिन घर की जिम्मेदारी क्या मिली आपको? आप तो पागल हो गए। अरे छवि, अब मैं रह तू, तुझे बोल देता हूँ, गलती तूने की है। अच्छा, और मुझसे ही जबान लड़ा रही है तू। क्यों? जबान सिर्फ आपके पास ही है, या बोला सिर्फ आपको ही आता है? असलियत कड़वी है, इसलिए हजम नहीं हो रही ना आपको। एक बात याद रखिए, चाहे आप कितना भी दौड़ ले, लेकिन सूरज भैया की बराबरी आप कभी नहीं कर सकते, समझे आप? बहुत हो गया। बाबू आपकी ये जो लाडली है ना, इससे चुप होना सीखा का है। तू तड़ा करके तो बात करती है, बड़ों का लिहाज नहीं है। आपको भी सुना देगी ये बिल्कुल। अरे भाभी अब क्या करूं? भैया काम ही ऐसे करते हैं। मैं क्या करूं और क्या ना करूं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है भैया मुझको। संडे भाभी आई थी आज सुबह, 10 बार थैंक यू बोल के गई है। मुझे कहा है कि मैं कितना बड़ा काम कितने अच्छे से कर रही हूँ, समझे आप? छवि बेटा बस कर। अरे बाबा साहब छोड़िए, किसको बोल रहे हो बस करने के लिए? अरे ये वो लड़कियों में से तो है ही नहीं कि बड़े कोई बोले कि चुप कर तो ये चुप हो जाए। अरे बड़ों की इज्जत करना सीखी कहां पे? अच्छा, जैसी इज्जत दोगे वैसी ही पाओगे भैया। वाह छवि, आज तो बड़ी कैंची ऐसी जबान चल रही है तेरी। एक बात बोलूं, बुरा लगे तो 100 बार लगे, बड़ा भाई बनने के लिए बड़ी उम्र नहीं चाहिए होती है। बड़े बनने के लिए ना बड़े काम करने पड़ते हैं, जो आप कभी कर ही नहीं सकते। इस लायक ही नहीं है आप। छवि चुप। विक्रम, ये क्या किया आपने? अपनी बहन के साथ शर्म आनी चाहिए विक्रम भैया आपको।
छाती ठोक कर कहा था ना तूने कि अब तू इस घर का सूरज बनेगा। सूरज बनना इतना आसान नहीं है बेटा। सूरज बनने के लिए सूरज का धीरज, उसका प्रेम, उसका त्याग, उसकी समझदारी अपनानी पड़े। आज तक हमारे सूरज ने कभी अपने छोटे भाई बहनों पर हाथ को नहीं उठाया। सूरज बनना तो दूर, तू तो छोटा सा दीपक भी बन को नहीं पाया। और कोई ना बन पाएगा। आज तक आपने आसमान में कोई दूसरा सूरज देखा है कि? सूरज तो एक ही होवे है, पर हमारे सूरज ने ग्रहण लग गया है। सूरज जी ने ये सब सुन लिया होगा तो उन्हें बहुत ठेस पहुंची होगी। छवि जी, मैं बहल जी के यहाँ मिठाइयाँ लेके आता हूँ। हद है। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है कि तुमने क्या त्याग किया है, पढ़ना पड़ेगा। इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर होकर तुम यहाँ हनुमान गली में मिठाई की दुकान पे क्या कर रही हो, समझ नहीं आता। और बदले में मिला क्या? भाई का थप्पड़। देखिए, ये हमारे घर का मामला है और आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? हाँ, साफ साफ कही, क्या बात है? दीपेन नाम है मेरा। मैंने यहाँ पिछली गली में पुष्कर मिष्ठान भंडार के नाम से मिठाइयों की नई दुकान खोली है। हाँ, तो यहाँ क्या लेने आए आप? व्यापारी हूँ, तो सीधे सीधे अब धंधे की बात करता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है, जिसमें तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का फायदा होगा। देखिए, आप जो भी 10 लाख, वो 10 लाख जो तुमने मुंबई में अपने बिजनेस के लिए थे, उसका लोन कैसे चुकाओगी? और जिन लोगों ने तुम्हें वो 10 लाख रुपए दिए थे, वो अपने पैसे के लिए कभी भी आ सकते हैं। मैं हूं जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता हूं, आपकी टेंशन दूर कर सकता हूं। बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें राठी मिष्ठान भंडार की कुर्सी छोड़नी होगी। मेरे बारे में इतना सब कुछ तुम्हें कैसे पता? वैसे वो लोग मुझे बहुत बेवकूफ लगते हैं जो आम का स्वाद छोड़ के पेड़ के पत्ते गिनने लगते हैं। छोड़ो इन फिजूल बातों को और फैसला करो। वैसे
सौदा अच्छा है। इस दुकान से तुम 10 लाख रुपए कमाने आई हो ना, बड़ा मुश्किल। मगर पैसे मैं तुमसे क्यों लूंगी? अगर मुझे चाहिए होंगे तो मैं भाभी या सूरज भैया किसी को भी बोल दूंगी, बुला देंगे मुझको। अच्छी सोच, भाई बहन के बीच में ये होना चाहिए। तुम ट्राई करके देख लो, तुम जिसको जानती हो उससे मांग के देख लो, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। वैसे एक बात बोलो, तुम्हारे सर पे जो 10 लाख रुपए का लोन है उसके लिए तुम्हें फैसला जल्दी लेना होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी दुकान में जल्दी आओगे। चलता हूं, ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। अगर छवि ने हाँ बोल दिया तो सूरज के बाकी परिवार में ऐसा कोई नहीं जो दुकान संभाल सके। संध्या आईपीएस अफसर है, वो दुकान संभालने से रही। माँ बाप बूढ़े हैं, बस अब टाइम आ गया है। राठी मिष्ठान भंडार का शटर हमेशा के लिए बंद होने वाला है। ये जो कुछ भी हुआ वो सब सूरज जी ने सुन लिया है। अंदर ही अंदर कुट रहे हैं वो, तो कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन उनकी आंखों ने मुझे सब बता दिया। बाबू ये बहुत गलत हो गया। मुझे डर है कि उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। जानो मैं ऐसे ही है मारो सूरज, वो अपने घर परिवार ने दुखी को नहीं देख सके। उसका चौथाई लगाव भी अगर उसके भाई बहन में होता ना तो आज ऐसी नौबत ना आती। बाबू आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ बाबू। बाबू मुझे गुस्सा आ गया था बाबू, मुझे माफ कर देना बाबू, कर देना मुझे माफ बाबू। वो बाबा साहब ने उस दिन बिल्कुल सही कहा था, कुछ होना अलग बात है और वैसा बनने की कोशिश करना बिल्कुल अलग। बाबू मैं चाहूं ना तो भी मैं सूरज भाई सा नहीं बन सकता बाबू। वो अलग ही मिट्टी के बने ना बाबू। मैंने कोशिश की बाबू, लेकिन मैं सूरज भाई साहब के परछाई जितना भी उजला ना हो सका, इतना भी नहीं हो सका बाबू। बाबू आज मैं अपने सारे शब्द वापस लेता हूं बाबू, तू मुझे माफ कर दे बाबू। मैं सूरज भाई साहब के वास्ते, इस घर के वास्ते कुछ नहीं कर सका बाबू। मैं कुछ नहीं कर सका। सूरज भाई साहब तो सालों से जिम्मेदारियां निभाते हैं बाबू, मैं 10 दिन भी नहीं निभा सका बाबू। हार गया मैं बाबू, मैं हार गया बाबू। मैं हार गया। मुझे माफ कर दो विक्रम भैया, अभी भी बहुत कुछ है जो आप ठीक कर सकते हैं, अपने सूरज भैया के लिए, अपने परिवार के लिए।
देखिए तो सूरज जी, आपसे कौन मिलने आया है? कौन? देखिए कैसे मुंह उतार के खड़े हैं। माफी मांगने आए हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। आप ही बात कीजिए अब इनसे। विक्रम, छवि, मुंह लटका के क्या खड़े हो? अब बड़े भाई के पास आने में क्या झिझक? आओ। विक्रम, एक भाई को एक बहन मां तोहफे के रूप में दे दी, जिससे उस भाई को जीने की एक प्रेरणा मिलती है, उसे एक जिम्मेदार भाई बनाती है, ये एहसास कराती है कि वो अपने परिवार में रहते हुए अकेला ना है, बहुत जिम्मेदारी है उस पर। इसलिए कि भाई होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम वो तोहफे की कदर करें। तो समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, तुम दोनों के लिए एक इनाम है। जो सबसे पहले माफी मांगेगा उसे मैं एक इनाम दूंगा, क्योंकि भाबू बचपन में मुझे एक बात कहा करते थे। विक्रम भैया, आई एम सॉरी। मैंने आपसे झगड़ा किया और आपका बहुत दिल दुखाया। अरे वाह छवि, सचमुच में तुम तो वाकई में समझदार बन गए। देखा बाबू, किसी तरह छवि कब छोटी सी बच्ची से बड़ी बन गई। आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे पास एक बहन है। ये छवि के मुंह से जलेबियां कैसे छन रही हैं? कोई तो पेच जरूर है मीना, पता तो लगा। भैया को खुश रखना बहुत जरूरी है, तभी लोन की बात कर पाऊंगी। 2-4 आंसू बहा दूंगी तो मना नहीं कर पाएंगे। छवि, अपने इस भाई को भी माफ कर दे छवि। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था छवि, मैं तो पगला से ही हो गया था। आई एम सॉरी विक्रम भैया, मैंने भी आपसे कम झगड़ा नहीं किया था। आई एम सॉरी। गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वो ही बड़ा है। भैया, हाँ? ये सब इस मीना का किया है, सब कुछ। अरे ये मुफ्त का घी डालते गई और आग लगा दी इसने। क्यों मीना? मैंने क्या किया जी? भाई बहन के बीच में मैं कौन हूँ आने वाली? चुप, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। इसको, अरे रुक। विक्रम! सूरज भैया, आपको याद है जब घर में सब कुछ ठीक हो जाया करता था तो आप सारे घर वालों को बुला के दुकान पर नाश्ता करवाया करते थे? आज ये बहन आपको बुला रही है। अगर आपने अपनी बहन को माफ कर दिया तो आज आप दुकान पे आ जाइएगा, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी। पगली कहेंगे, ऐसे कैसे सोच लिया तूने? अरे तेरा बड़ा भाई हूं। जा, तुझे माफ किया और मैं शाम को दुकान में आऊंगा। दुकान पर भैया अकेले ही आएंगे, आराम से लोन की बात कर पाऊंगी। आपको पता है संध्या जी, पूरे 14 दिन के बाद दुकान जा रहा हूं मैं। सूरज जी ने एक एक दिन गिन के रखा है, कितना याद करते हैं अपनी दुकान को। क्या सोच रहे हो? यही ना कि छवि मुझे दुकान पे देख के कितनी खुश होगी। बिल्कुल सही सोचा आपने। समझ में आके आने से पहले मुझे खराब क्वालिटी की मिठाई अंदर रखनी होगी और अच्छी वाली बाहर।
ताकि मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।